दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। आपको पता होगा, एक अगर मैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करूं तो IIFL भी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और बहुत बड़ा नाम है इसका। संजीव भसीन जी को अगर आप जानते हैं तो डायरेक्टली इसी से रिलेटेड है वो। तो IIFL एसेट मैनेजमेंट अगर मैं कंपनी की बात करूं तो 3-3.5 करोड़ का करीब करीब ये फंड हाउस है। ये फंड हाउस का मतलब जो आज मैं जिसकी फ्लेक्सी कैप की बात कर रहा हूं, इसका इतना बड़ा फंड इसके अंदर डिप्लॉय है। तो इसकी वजह से वीडियो लाना बनता था कहीं ना कहीं कि बताया जाए आपको कि अगर आपके पास इस IIFL फोकस्ड इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ को अगर ओन करके चलते हैं तो क्या वो सही है कि नहीं है। और जो आपने पकड़ रखा है, जो आपने IIFL का जो ये फ्लेक्सी कैप फंड पकड़ रखा है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये क्या बला है मेरे मित्रों। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूंगा तो डायरेक्ट प्लान को मैं हमेशा आपके लिए बोलता हूं कि अगर आप रेगुलर प्लान में हैं तो आज ही अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से बोलो कि किस तरीके से मैं डायरेक्ट प्लान पे आ सकता हूं। हालांकि वो मना करेगा, फिर भी कोशिश करके देखो। क्योंकि मेरे मित्रों इसी के साथ साथ जो देखिए IIFL फोकस्ड इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, अब फोकस्ड इक्विटी फंड नाम चेंज है, बस है एक्चुअली में ये फ्लेक्सी कैप। इक्विटी में आपका पैसा इन्वेस्टेड रहता है, दैट्स वाई कि यू आर गोइंग टू टेक अ बिग रिस्क, क्योंकि शेयर मार्केट के अंदर आपका पैसा डिप्लॉय रहता है। पर रिस्क क्यों नहीं होता है, रिस्क क्यों नहीं होता है, वो इस वजह से क्योंकि आपका फंड आप मैनेज नहीं करते हो, आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देते हो कि भाई ये पकड़ रुपए और मेरे बिहाफ पे फंड को मैनेज कर और मैं तुझे दूंगा कुछ कमीशन, जिसे बोलते हो आप एक्सपेंस रेशियो। IIFL फोकस्ड इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ की अगर मैं कुछ और चर्चा करूं तो ये एक 33 रुपए का NAV है आपके पास। और जो इसने रिटर्न दिया है, तो कुछ लोग कहते हैं कि 20-21% नहीं मिलता है म्यूचुअल फंड के अंदर रिटर्न, तो मेरा मानना है वो भी ऐसे ही फ्लेक्सी कैप फंड, लार्ज कैप फंड, ब्लू चिप फंड, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड, इनमें कहीं ना कहीं वो फंसे हैं। क्योंकि शायद उनको पता नहीं है कि स्मॉल कैप कैटेगरी में 20 से 21% तक का रिटर्न आसानी से आ जाता है। इसका प्रूफ आप मेरे वीडियोस मल्टी बैगर प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं मेरे भाइयों। पर रिस्क वहां चूंकि ज्यादा होता है, चूंकि अगर रिस्क ज्यादा है तो आपका रिटर्न ज्यादा है, और यहां पर आपका रिस्क कम है, रिस्क ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रिस्क होता है, तो आपका रिटर्न भी कम है। पर मेरे मित्रों चूंकि अगर आपका एज मेरा मानना है 45 प्लस है, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्क को अवॉइड करके एक बार लार्ज कैप, ब्लू चिप, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में भी ट्राई कर लेना चाहिए। 15% के CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है मैक्सिमम इसने अभी तक, इस फंड ने, IIFL के फ्लेक्सी कैप फंड ने 15% के CAGR के हिसाब से। मेरे भाइयों चूंकि ये नाम है फ्लेक्सी कैप फंड, पर रिटर्न कहीं ना कहीं ब्लू चिप फंड की तरह दे रहा है, इसकी वजह से मैं कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज करना चाहूंगा। क्योंकि रिस्क आपने कहीं ना कहीं डाल दिया इन्वेस्टर को मिड कैप कैटेगरी का, पर उनको मिड कैप कैटेगरी का आप लोगों ने रिटर्न बना के नहीं दिया। क्योंकि मिड कैप कैटेगरी में भी 18 से 20% का रिटर्न आ जाता है, 15% के CAGR के हिसाब से रिटर्न आ रहा है मेरे भाइयों। जिसको नहीं पता CAGR क्या होता है मेरे भाइयों, म्यूचुअल फंड के अंदर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, आपने सुना होगा, उस तरीके से इंटरेस्ट को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, इंटरेस्ट या रिटर्न स्लैश डिविडेंड बोल सकते हो। 5 साल में अगर मैं बात करूंगा तो 17.5% के CAGR के हिसाब से रिटर्न आया है, और 3 साल में अगर मैं बात करूं तो 19% के CAGR के हिसाब से रिटर्न आया है, और अगर मैं 1 साल की बात करूं तो 0.60% का रिटर्न आया है मेरे भाइयों। तो जो लोग कहते हैं कि 20 से 21% का रिटर्न नहीं आता है मेरे भाइयों, मैं उनसे कहना चाहूंगा एक बात कि ये रिटर्न आपको 15 से 20 साल के बाद ही देखने को मिलेगा, 19 से 20% का। क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो मेरे भाइयों ये देखो केवल 1% का भी रिटर्न नहीं आया इस फंड से। ऐसा क्यों बोलता हूं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहता है, और लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि वो शेयर डबल हो जाए। इस वजह से एक साथ कोई साल एक ऐसा होगा जहां पर आपकी लक्ष्मी जी की कृपा होगी, और फंड हाउस के ऊपर भी लक्ष्मी जी की कृपा होगी, तो वो आपकी झोली में 100-200% रिटर्न डाल देता है, तो सब कुछ बराबर हो जाता है। अगर मैं बात करूं इस फंड की कब से ये काम कर रहा है मेरे भाइयों, तो आप इस फंड पर अगर आप ड्यूरेशन की वजह से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हर इन्वेस्टर का नजरिया अलग होता है, हर इन्वेस्टर की एज अलग होती है। क्योंकि कुछ लोगों को ये चाहिए होता है कि हमें भर भर के रिटर्न मिले, रिस्क लेने के लिए मैं तैयार हूं, तो उनके लिए जैसे क्वांट हो गया, फ्लेक्सी कैप, वो सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यार रिस्क तो नहीं, मैं ड्यूरेशन, मैं कंपनी के पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, इस पर बिलीव करता हूं, तो ऐसे लोगों को ऐसे फंड सेलेक्ट करने चाहिए। 2014 के पहले से भी ये फंड काम कर रहा है, ऑलमोस्ट 8 से 10 साल हो गए इस फंड को टिके हुए, तो आने वाले सालों में भी ये फंड टिका रहेगा मेरे भाइयों, अगर आप ड्यूरेशन के हिसाब से जाते हैं तो। वैल्यू रिसर्च ने इस फंड को 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग करी है। मेरा मानना है इनको फ्लेक्सी कैप से हटा के कहीं ना कहीं इनका नाम रखना चाहिए, इस फंड का ब्लू चिप फंड रखना चाहिए। मयूर पटेल जी का आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, और इन्होंने 15% का रिटर्न दिया है मेरे भाइयों।
15% का रिटर्न इन्होंने दिया है CAGR के हिसाब से 14 सालों में, 2014 के पहले से। दैट मीन्स कि 8 से 10 सालों में। तो मेरा मृदुल मयूर पटेल साहब से कहना होगा कि थोड़ा सा और रिटर्न अगर इन्वेस्टर की झोली में डाल दें तो ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो फ्लेक्सी कैप से नाम हटा के इनको कहीं ना कहीं ब्लू चिप इस फंड का नाम देना चाहिए। अगर मैं रिस्क की बात करूं तो वेरी हाई रिस्क रहता है इस फंड पे आपका। अब वेरी हाई रिस्क क्यों रहता है? अगर मेरे वीडियो कंटिन्यूअसली जो भी इन्वेस्टर फॉलो कर रहा है, अगर उस वीडियो में देखा होगा कि चाहे मैं स्मॉल कैप का वीडियो लेके आया, टैक्स सेवर का लेके आया, ब्लू चिप का लेके आया, हाइब्रिड का लेके आया, डेट फंड का लेके आया, पेंशन फंड का लेके आया, सभी में लिखा था एक चीज के रिस्क आपका पांडे जी हाई रहता है, हाई रहता है, रिस्क वेरी हाई रहता है भाई। तो फिर ये मॉडरेट लो ये कब किसके लिए बने हैं ये मेरे भाइयों? तो ये मैं आपसे कहना चाहूंगा आज कि मेरे भाइयों ये जो रिस्क के पैरामीटर हैं, क्योंकि आपका पैसा इक्विटी में रहता है, जब जब आपका पैसा इक्विटी में आएगा रिस्क आपका वेरी हाई कर दिया जाएगा, रिस्कोमीटर आपका वेरी हाई कर दिया जाएगा। क्योंकि शेयर मार्केट में कभी भी कोई शेयर खत्म हो सकता है, कभी भी कंपनी के ऊपर कोई आपत्ति आ सकती है। अडानी इस चीज का परफेक्ट एग्जांपल है, ठीक। तो इस वजह से रिस्क वेरी हाई रहता है, क्योंकि आपको रिस्क पहले से एनालिसिस होना चाहिए, रिस्क आपको रियलाइज होना चाहिए कि जब मैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहा हूं तो रिस्क का आपको पता होना चाहिए। बिकॉज म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, पर इसके मायने बहुत अधिक है मेरे भाइयों, आपको समझना पड़ेगा ये चीजें। 3417 करोड़ का असेट साइज है मेरे मित्रों इस फंड का। दैट मींस कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इस फंड के अंदर हैं और वो काम कर रहे हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड। और डेफिनेटली मेरा ये मानना है अगर ये फंड किसी के पास है तो वो डायरेक्ट नहीं होगा, वो मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ने उसको दिया होगा और वो एक रेगुलर प्लान के तौर पे इसको रखे होगा। क्योंकि ऐसे फंड जो 15 से 16% का रिटर्न दे रहा है आपको फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में, वो तभी इन्वेस्टर रुकेगा जब उसको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ने उसकी क्वालिटी उसको बताई होगी। 0.90% का एक्सपेंस रेशियो है, साथ ही साथ 3.94% का ये फंड कैश होल्ड करके चलता है। जो बेंचमार्क इन्होंने सेलेक्ट किया है S&P BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने सेलेक्ट करा है। एग्जिट लोड इन्होंने 1% का ले लेंगे अगर आपने 12 महीने के अंदर लेने की कोशिश करी, 12 महीने से पहले निकलने की चेष्टा करी तो आपको पसंद नहीं आया, आप कह गए कि नहीं मैं क्वांट फ्लेक्सी कैप में जाना चाहता हूं, मैं मेरा फ्लेक्सी कैप में जाना चाहता हूं, मैं PGIM इंडिया में कोटक फ्लेक्सी कैप को सेलेक्ट करना चाहता हूं, मैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को सेलेक्ट करना चाहता हूं, अब मैं जा रहा हूं यहां से छोड़ के, ये गलियां नहीं सुहाती मुझे अब IIFL की। तो अगर आपने ऐसा कोशिश करा तो IIFL का जो फंड मैनेजर होगा वो आपसे कहेगा कि मैं 1% काट के आपको सारा पैसा वापस कर देता हूं। इसी वर्ड को बोलते हैं एग्जिट लोड। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा मेरे मित्रों कि ये चैनल स्टार्ट करने का पर्पस ही यही था कि आपको फाइनेंशियल नॉलेज प्रोवाइड करी जाए, ताकि जो म्यूचुअल फंड मार्केट में जो टर्म है जिसकी वजह से मैं बहुत सारे आज भी लोगों को देखता हूं वो कहते हैं भाई मेरे को नॉलेज नहीं है कि ये चीजें क्या हैं, मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि मैंने तो केवल एक बात सुनी थी, फिक्स डिपॉजिट नाम की चीज, पोस्ट ऑफिस में, रेकरिंग डिपॉजिट में, पेंशन फंड में, ये सारी चीजें मैंने सुन रखी थी। पर आज चूंकि रिटर्न ज्यादा मिलता है तो कहीं ना कहीं मैं उसमें जाना चाहता हूं, लेकिन मुझे नॉलेज नहीं है। इसी वजह से मैं हर रोज एक म्यूचुअल फंड का इन डेप्थ एनालिसिस करता हूं, जिसमें आपको मैं बताता हूं कि ये फंड कैसा है, कौन सा सेक्टर है, एक्सपेंस रेशियो कितना है, साथ ही साथ रिटर्न में बताता हूं, आपका रिस्क बताता हूं कितना रहेगा, आपको रिवॉर्ड बताता हूं कितना मिल सकता है, कौन सा सेक्टर है, कौन से शेयर है उसके अंदर, ये फंड मैनेजर टॉप 10 में है कि नहीं, ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी टॉप 10 में है कि नहीं, ये सारी चीजें आपको प्रोस एंड कॉन्स में बताता हूं। जब इसके बाद ये सारे प्रोस एंड कॉन्स खत्म हो जाते हैं मेरे भाइयों, इसके बाद मैं एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में हो सारे फंड्स को अलग अलग लेके आता हूं, आपके लिए बेस्ट प्रोवाइड करता हूं। जब स्मॉल कैप कैटेगरी के मैं पूरे रिव्यू दे देता हूं, उसके बाद में इसको स्मॉल कैप कैटेगरी में भी वो जो 100 से 150 फंड चल रहे हैं उसमें भी मैं श्रिंक करके केवल 7 से 8 आपको देता हूं कि चुन लो मेरे भाइयों। बहुत श्रिंक कर दिया मैंने ये चीज। अभी मिड कैप का भी वीडियो आने वाला है, अभी फ्लेक्सी कैप का भी वीडियो आएगा, अभी लार्ज कैप का भी वीडियो आएगा कि आप सेलेक्ट कर पाओगे कि लार्ज कैप कैटेगरी में भी मैं कोई 2 सेलेक्ट कर पाऊं क्या। आप कोई भी 2 सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं बेस्ट लेके आऊंगा, बेस्ट में भी बेस्ट निकाल के आपके लिए लेकर के आऊंगा, ताकि आपको नॉलेज भी मिलेगी, आपको स्टॉक मार्केट के टर्म भी समझ में आएंगे, आपको म्यूचुअल फंड की चीजें भी समझ में आएंगी। और अगर आप 1.5 की स्पीड में लगा के इस वीडियो को रोज सुनते रहे साल भर तक, तो यकीन मानना मेरे भाइयों 1 साल के बाद वो तब होगा कि जब आप भी कहोगे कि नहीं एक्सपेंस रेशियो मुझे समझ में आता है, मुझे SBI म्यूचुअल फंड के बारे में समझ में आता है, मुझे IIFL, मुझे मोतीलाल ओसवाल, मुझे HDFC, मुझे ICICI, मुझे SBI, इन सब के बारे में आज मुझे पता है। फंड मैनेजर की क्या क्वालिटी होती है, फंड मैनेजर क्या करता है, मुझे ये सारी चीजें आज पता है। सेक्टर क्या होता है, उसके अंदर के स्टॉक्स क्या होते हैं, बेंचमार्क क्या है, इंडेक्स क्या है, ये सारी चीजें मुझे आज पता चल रही हैं। ठीक, तो मेरे भाइयों इसी के साथ साथ अब जो इस IIFL ने जिस सेक्टर को चुना है इस फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर, वो सेक्टर कौन कौन से हैं, फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स, अदर सेक्टर की बात करूंगा। सेक्टर क्या होता है मेरे भाई, बजट में सुना होगा कि हम भारत देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं।
हम आज की जनता से कहना चाहते हैं कि इस कैपिटल गुड्स, कम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन, मेटल्स एंड माइनिंग, हेल्थ केयर सेक्टर पे मेरा फोकस है। तो ये वही सेक्टर है, सरकार का इन्हीं सेक्टर पे फोकस होता है। अब जब पर्टिकुलरली किसी सरकार किसी सेक्टर को लेकर के जब उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट, कुछ उसको पैसे देती है, कुछ उसको कि आप पीएलआई स्कीम सुना होगा, जो कुछ पीएलआई स्कीम के थ्रू उसको बेनिफिट देती है, एक्सेस बेनिफिट देती है, उसको रिवाइवल करने की कोशिश करती है, तो कहीं ना कहीं उस सेक्टर में बूम आता है। इसी वजह से जब म्यूचुअल फंड हाउसेस उस सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा ग्रो होता है। क्या म्यूचुअल फंड सही है? क्वेश्चन तो ये आता है, क्या म्यूचुअल फंड सही है? क्योंकि मैंने सुना है इक्विटी में तो रिस्क होता है। जी हाँ मेरे भाइयों, म्यूचुअल फंड आज के नए जमाने का इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है और ये बिल्कुल सही है। नो मैटर व्हाट कि आपके पास एज कितनी है, फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। कैपिटल गुड्स, कम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन, मेटल्स एंड माइनिंग, मटेरियल और कैश कुछ होल्ड करके चलता है। कंज्यूमर स्टेपल्स, एनर्जी, डाइवर्सिफाइड, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और केमिकल सेक्टर पे आपका फंड डिप्लॉय रहता है। ये सारे सेक्टर हैं जहां पर आपका पैसा रहता है। एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, इंफोसिस, एक्सिस बैंक। अब ये मैं क्या बोल रहा हूं मेरे मित्रों? मैं ये बोल रहा हूं आपके सामने कि जो मैंने सेक्टर दिखाए उन सेक्टर के अंदर के वो शेयर्स इन्होंने कौन कौन से लिए हैं। आईसीआईसी बैंक, इंफोसिस, एक्सिस बैंक, लार्सन एंड टुब्रो, एलएनटी में बताना चाहूंगा, जो भी लोग फिक्स डिपॉजिट जितना इंडिविजुअल स्टॉक से रिटर्न हर साल कमाना चाहते हैं उनके लिए एलएनटी बेस्ट चॉइस हो सकती है, क्योंकि एलएनटी हर साल 12 से 13% इन्वेस्टर की झोली में डाल के चला जाता है। भारतीय एयरटेल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अदर कमिंस, टाटा मोटर्स, एपीएल अपोलो ट्यूब, सीसीएल प्रोडक्ट, नेशनल थर्मल पावर, बजाज फाइनेंस, बैंक ऑफ बड़ौदा, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, एसआरएफ, बजाज ऑटो, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रिक्स, डाटा पैटर्न एक ऐसा शेयर है मेरे भाइयों कि इसका आईपीओ आया अभी रिसेंटली 1 से 1.5 साल पहले और लोगों की झोली में इसने 150% के आसपास रिटर्न डाल दिया डाटा पैटर्न ने। एलटीआई माइंट्री, मदरसम सुमी वायरिंग, सिंट लिमिटेड, वीआईपी इंडस्ट्री, कुछ शेयर में ऐसे ही पढ़ते चला जाता हूं। आप भी केवल ऐसे ही सुनते चले जाओ, आप भी कुछ चीजें ऐसे ही सुनते चले जाया करो जैसे मैं पढ़ता चला जा रहा हूं, क्योंकि शायद उनकी रेलिवेंस नहीं होगी। लेकिन जब आप सुनते चले जाओगे तो आपको एक चीज पता होगी, जब भी कोई शेयर मार्केट में बैठा हुआ आपसे ज्ञान की बातें करेगा कि जानते हो क्या ये आवास फाइनेंशियर्स लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, मैक्स हेल्थ लिमिटेड, एनएमडीसी, सुमिटोमो केमिकल, दिविस लेबोरेटरी, सनसेरा इंजीनियरिंग, भारतीय एयरटेल लिमिटेड, कभी इनके बारे में सुना है क्या आपने? तो आप उससे कहोगे जी हाँ मैंने सुना है। कैसे सुना तुमने? आईआईएफएल का जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसके अंदर जो फ्लेक्सी कैप फंड है उसके अंदर ये सारे शेयर उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। वो पूछेगा कैसे आपको पता चला? आप कहोगे सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल से मुझे पता चला। मेरे भाइयों इसी के साथ कहना चाहूंगा कि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि अगर आप हैं तो इस चैनल का वजूद है। आपका सब्सक्राइब बटन पे टिक करना मेरे को काफ़ी मोटिवेशन देता है कि आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाया जाए और अच्छी चीज़ें और सही नॉलेज आपको प्रोवाइड कराई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने की चेष्टा यहाँ पर करी जाए। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, अगर आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जाना चाहते हो तो मेरे भाइयों 3 साल का 36% का रिटर्न क्वांट ने दिया आपको। ठीक। एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग फंड इक्विटी प्लान डायरेक्ट ग्रोथ, ये भी एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है, इसने आपको 24% के सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न दिया। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 23% के सीएजीआर के हिसाब से इसने रिटर्न दिया। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपए से होता है। इसी के साथ साथ 3417 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। कैटेगरी फ्लेक्सी कैप आज की मैंने चुनी। आईआईएफएल म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा था, 4582 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, काफी छोटा सा मैनेजमेंट है ये। 15 स्कीम को टोटल ये मैनेज करते हैं। इन्होंने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में करीब 2 से 2500 करोड़ रुपए का इस कैटेगरी में इनका पैसा पड़ा हुआ है। तो जब इनका कैटेगरी में आधा पैसा तो इस फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में ही इनका पड़ा हुआ है मेरे भाइयों। इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूंगा कि वीडियो समाप्ति की तरफ आगे बढ़ रहा है मेरे मित्रों, और आप चैनल के थ्रू एक थैंक यू बोल सकते हैं सब्सक्राइब बटन पर टिक करके। इसी के साथ साथ एक चीज मैं और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को जरूर टाइप करें, क्योंकि जब आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याएं टाइप करते हैं तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट वीडियो में मैं उनके माध्यम से जो आपकी आज समस्या है वो केवल आपके दिल में ना रह जाए, वो सभी जनता के पास जानी चाहिए वो समस्या, क्योंकि जब वो समस्या ऐसी जनता के पास जाती है तो मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं और कहीं ना कहीं आपकी एक समस्या सभी के लिए एक समाधान का काम करती है। मेरे भाइयों कल फिर मैं आपके सामने एक नए म्यूचुअल फंड का इन डेप्थ एनालिसिस करूंगा। बने रहिए सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल के साथ, कमाते रहिए आपकी वेल्थ और एक अच्छी हेल्थ के साथ एक आपका बेहतरीन पोर्टफोलियो तैयार हो, ऐसे ही मेरी कल्पना है और हमेशा बनी रहेगी मेरे भाइयों। चलिए यहीं से कल फिर सेम टाइम सेम चैनल। भारत माता की जय। बहुत बहुत